एक थ्योरी ये भी है, एक थ्योरी ये भी है कि बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नकेल डालने के लिए सब कुछ हो रहा है। यू एग्री विद दैट? इसलिए हो रहा है, ये इसीलिए ही हो रहा है। हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर ऑफिशियली चाहे गवर्नमेंट बोले या ना बोले, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो सबसे ज्यादा पार्टी जिसकी सबसे ज्यादा ग्रिप है, जिसका सबसे ज्यादा नैरेटिव चलता है, वो पीटीआई है। अब पीएमएलएन इसके बारे में बोले, पंजाब की गवर्नमेंट बोले या ना बोले, लेकिन मरियम नवाज इसकी विक्टिम रही हैं और अभी तक वो विक्टिम है और आगे भी रहेंगी। जैसे जैसे वो अपना यूनिफॉर्म वर्दियां चेंज करती रहेंगी, वो इसकी विक्टिम बनती जाएंगी आगे कंटिन्यूअसली। इससे क्या ताल्लुक है? बिकॉज लाइज बात है, वो जेल में इमरान खान साहब जरा उन्होंने वेट लूज कर लिया हुआ है, मरियम नवाज जरा चमकती दमकती रखती है, तो प्रॉब्लम होती है कि ये किस तरह की तस्वीर आ गई, तो वो फिर साबिर शाकिर साहब को फिल्टर लगाना पड़ता है। आपने ट्वीट नहीं देखा होगा? आपने साबिर शाकिर साहब को ट्वीट नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा यार, अच्छा मैं आपको ब्रेक में दिखाती हूँ। अच्छा, टेरियन मैं साबिर शाकिर साहब को फॉलो नहीं करता। अच्छा, वैसे खैर मैं भी उनको फॉलो नहीं करती, लेकिन जब आप व्लॉगिंग करते हैं ना, तो आपको देखना पड़ता है कि ये किस तरह का नैरेटिव और कौन कौन दे रहा है, तो फिर देखना पड़ता है कि यार कुछ ज्यादा यूनिफॉर्म का इमरान खान साहब के साथ क्या ताल्लुक है? वो उधर है, वो उधर है ना, तो उनको ट्रोल करते हैं ना। अच्छा, ट्रोल करते हैं। हाँ, ट्रोलिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है, तो वो इस वजह से ये ऑफिशियली चाहे नहीं मानेंगे, लेकिन वी ऑल नो दैट, क्योंकि पीपल्स पार्टी नून लीग तो सोशल मीडिया के ऊपर ना होने के बराबर है। वो कोशिश भी कर लें तो उस लेवल पर नहीं आ सकते। तो जो सबसे ज्यादा ये उसकी वजह से, एंड लेट मी बी ओपन अबाउट इट, एक चीज का मुझे अलाउ करें जवाब देना, बिकॉज यहाँ पे टेरियन की केस की बात हो रही थी, एंड नॉट दैट आई वांट टू डिस्कस दैट केस। मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट वो केस गोशवारों का है, क्योंकि मुझे 2018 में बताया गया था कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह डिक्लेयर नहीं की थी गोशवारों के अंदर, तो इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं है, तो इसलिए वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। अब अगर किसी को नवाज शरीफ की शक्ल पसंद नहीं थी, हीरे बना करके आपने प्रोसीडिंग आगे करके वो तनख्वाह भी निकाल दी, फाइन, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। बट अगलों ने जीती जागती बेटी गायब कर दी गोशवारों से। भाई आप कैसे आके यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो बेटी है? कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट ने क्या इंटेनेबल है कि केस चल रहा है? नहीं भाई, ये क्या बात है? आप खुद से कैसे यहाँ पे बैठ के डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप अकेली बोलती जाएंगी तो हम लोग रुक के चले जाते हैं भाई। ये थोड़ी है कि आप अकेली बोलती चले जाएं, हम लेक्चर सुनते रहे यहाँ बैठ के। बात सीधी सी है भाई, आपने डिक्लेयर नहीं करना कि वो बेटी है या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, कोई ऐसा माई का लाल नहीं मिला जो हल्फन कहे कि टेरियन बेटी। अच्छा नहीं, चुप हो जाओ, अगर है या नहीं है। अच्छा, ना ये कहते हैं बेटी है, ना ये कहते बेटी है, अदालत कह रहा है ना। खान साहब ने लड़ते रहे, अदालत जाके भाई जज साहब का गला पकड़ लें कि उन्होंने क्यों नहीं कहा। ना काबिले समात के अंदर अदालत ने किसी ऑर्डर में नहीं लिखा कि भाई वो बेटी नहीं है या वो बेटी है। अच्छा, वैसे अगर अदालत को नहीं पता तो आपको कैसे पता है? मुझे नहीं पता, मैं तो फिर वो अलग कैसे कह सकती है गोशवारों में नहीं? एक सेकंड सबीना, अदालत कह रही है, अदालत नहीं कहा, लेकिन इनको पता है। मैं बताता हूँ ना, सुन लेना तो सुन लेना। टेक्निकली स्पीकिंग उसको डिक्लेयर किया, प्रॉब्लम आएगा ना। देखिए, अगर आप कह रही है टेक्निकली स्पीकिंग कोई कह दे, कोई इनकार कर दे, तो खान साहब ने इनकार कर दिया ना, जब उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो उनका इनकार है। ये क्या बात? या तो नवाज शरीफ ने भी अपने बेटे से तनख्वाह डिक्लेयर नहीं की थी जी, तो वो भी इनकार ही हुआ ना। मैं वही कह रहा हूं ना, लेकिन वो निकल आई ना, वो निकल आई। कैसे निकली? अब यहाँ पे कैसे निकली? केस चला तो निकली ना, और उन्होंने जज कह दें हाँ जी केस चला ना, पैनामा का केस। मेरा मैं आप लोगों ने डिस्कशन को कहीं और ले गए, केस आगे चला, जेआईटी बनी, कतर गई, आज से यही फैसला लेकर आई, सही फैसले सवालिया करें बेटी है नहीं है, इन्होंने अपनी अदालत लगा ली है, यही तय करेंगे होंगे तो अदालतों को पैक कर दें, अदालतों को पैक कर दें। यार ये कोई टॉपिक है डिस्कस करने वाला? मैं हैरान हूं आप लोगों ने इतना टाइम इसके ऊपर लगा दिया। मैं पॉलिटिक्स पे बात करना चाह रहा हूं, आप लोग किस चीज के ऊपर अपना वक्त ज़ाया करें। मैं उसके ऊपर आ रहा था कि क्या ये पीटीआई के हवाले से सब कुछ हो रहा है आगे? इसका एक ही जवाब है, वो कह रही है हाँ ऐसा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट केपीके में भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध में भी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बलोचिस्तान में भी है। किसी बंदे को रौला नहीं सोशल मीडिया, तो किसी बंदे को डेफामेशन का रौला नहीं है। सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट इतनी अनसेफ और इनसिक्योर क्यों है? बैठ के काम करो यार, काम करके परफॉर्म करो, आपको कोई बंदा कुछ नहीं कहेगा। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे, क्वेश्चन भी आएंगे, उस क्वेश्चन को आप बैंड ऑफ द डे डेफामेशन में ले जाओगे, आपकी पुरानी टक्कर निकलेंगी यार। राय साहब, अगर वो कोई और नहीं कर रहा तो ये तो दलील काम है ना कि आप क्यों कर रहे हैं? फेडरल गवर्नमेंट ही नहीं किया ना, तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ लाइजोन में ही आ जाए यार। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, चचा वजीर आजम है, लाइजोन में ही आ जाए, कहेंगे कि हम ऊपर से इकट्ठा एक ही लॉ लेके आ रहे हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपने लिए लेकिन डू इट, हुकूमतों को चाहिए काम करें, डिलीवर करें, डंडा लेके लोगों के पीछे ना चलते फिरें। ये एक नई मुसीबत किस्म की हमारे मुल्क में मुसल्लत हुई है कि डंडे के साथ हर चीज को
को चलाना है, डंडे के साथ मीडिया को हाँको, डंडा लेके अदालतों के पीछे चढ़ दौड़ो, डंडा लेके एहतजाजों के पीछे चढ़ दौड़ो, डंडा लेके किसानों को मारो, डंडा लेके स्टूडेंट्स को मारो। ये डंडे वाले आप पता नहीं कौन सा खप्त सवार हो गया है, कौन सी सदी में आप जा रहे हैं कि आप डंडे से पूरी रियासत चलाना चाहते हैं। फिर यही क्योस मचा हुआ है जो 2 साल से आपके मुल्क में है। आज कोई मुल्क मुंह नहीं लगा रहा, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई मुल्क में सुकून नहीं। और 1 मिनट, किसी को सुकून नहीं आ रहा, और आपके मुल्क में कोई सुकून इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप डंडा लेकर सिर्फ लोगों को मुकाबला करने के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। लोगों को डिलीवर नहीं करना, लोगों से मुकाबला करना है, उनको मारना है, उनके लिए ये डंडे वाली रियासत। डंडा थोड़ा ऑब्सोलीट हो गया, ईंट मार के सर फाड़ देते हैं। वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा नहीं, इमरान खान साहब के अनमोल रतन कितने डंडे मारे हैं वहां पे उन्होंने ऑपोजिशन को, कितने डंडे मारे हैं, बात कर रहे हैं, सर फाड़ दे। ये क्या बात, मैं समझा नहीं आपकी बात। एक बाय द वे उन्होंने बात की थी कि अगर कोई आपसे रिश्वत मांगे तो ईंट मार देना, सियासी सा बयान था। कितने लोगों को वहां ऑपोजिशन में जी जेलों में बंद किया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, ये कितने लोगों के डंडे मार के जी वहां पे। समीना मुझे 1 मिनट दीजिएगा, इसका जवाब दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा, मैं यही से ऐड कर दूं। समीना 1 मिनट दीजिएगा। अजीब तरीका है कि भाई वहां पे किसी ने एक स्टेटमेंट सियासी भी दिया, यहाँ क्या हो रहा है यार। आपकी पूरी ऑपोजिशन को इन्होंने जेलों में डाला हुआ, उनके घर तोड़े हैं, उनके वर्कर्स की, खवातीन की हालत देखी। एक साल हो गया डॉक्टर यास्मीन राशिद को, कल को उन्हें कुछ हो जाता है, किसकी जिम्मेदारी है उनकी जान की? बताएं मुझे आप। आपने ट्रायल नहीं चलाया, उनको सजा नहीं हुई और आपने उनको जेल में ऐसे डाला हुआ है कि जैसे कितनी बड़ी दहशतगर्द है यार, अजीब बात है। और उसके बाद हम आकर उसके ऊपर डिफेंड करने बैठ जाएंगे, सब ठीक है जी पंजाब हुकूमत में।